कहानी की शुरुआत में हमें सेंड्रा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही एडवांस फीचर वाली कार में अपने 2 साल के बेटे के साथ ट्रेवल कर रही होती है। सेंड्रा को ये कार उसके हस्बैंड कार्ल ने गिफ्ट की है। सेंड्रा इस कार में अपने बेटे को लेकर अपनी मदर इन लॉ के घर जा रही है। सेंड्रा की इस कार का नाम मोनोलिथ है और ये कार पूरी तरह एआई फीचर से लेस है। सेंड्रा उसके फीचर्स चेक करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि इसका एआई फीचर बहुत ज्यादा एडवांस है। वो देखती है कि इस कार में पहले उसके हस्बैंड ने सफर किया था और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल गया था और उसके साथ एक लड़की भी थी। उसे अपने हस्बैंड पर थोड़ा शक होता है। तभी उसके हस्बैंड का वीडियो कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे फोन में मोनोलिथ नाम का ऐप डाउनलोड कर दिया है जिससे तुम इस कार को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हो। तभी उसके हस्बैंड के होटल का दरवाजा कोई नॉक करता है और वो बाय बोलकर दरवाजा खोलने के लिए चले जाता है। अब सेंड्रा का शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। रास्ते में सेंड्रा अपने बेटे के साथ एक स्टोर में कुछ सामान खरीदने के लिए रुकती है। वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि बाहर एक आदमी उसकी कार के अंदर ताक झांक कर रहा है, लेकिन सेंड्रा के पास फोन में मोनोलिथ ऐप है। उससे वो अपनी कार को कंट्रोल कर सकती है और सेंड्रा कार के वोल्ट मोड को ऑन कर देती है जिससे कार पूरी तरह से एक बंकर के रूप में बदल चुकी है। अब इसके बाद सेंड्रा सामान खरीद रही होती है। उसे एहसास होता है कि उसका बेटा वहां पर नहीं है। वो घबरा जाती है क्योंकि उसका बेटा बीमार भी है। वो दौड़ते हुए बाहर आती है। वहां पर कुछ लड़कियां हैं जिनके साथ उसका बेटा खेल रहा है। ये देखकर सेंड्रा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लड़कियों को बहुत चिल्लाती है और अपने बेटे को लेकर कार की तरफ बढ़ जाती है। वो लड़कियां भी सेंड्रा के पीछे भागती हैं, लेकिन तब तक सेंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी कार में बैठ जाती है और कार के बंकर वाले मोड को ऑन कर देती है। इसके बाद सेंड्रा अपने बेटे को लेकर निकल जाती है। अब सेंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि इस वक्त मैं होटल में हूँ। यह सुनकर सेंड्रा को शक होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके हस्बैंड के साथ है और इन दोनों का अफेयर चल रहा है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा दिखाओ, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे चेहरा नहीं दिखाती और अपना फोन कट कर देती है। अब सेंड्रा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी परेशानी के बीच सेंड्रा अपनी मदर इन लॉ के घर पहुंच चुकी है, लेकिन वो घर के अंदर जाने की बजाय ये तय करती है कि वो उस होटल की तरफ जाएगी जहां पर उसका हस्बैंड ठहरा हुआ था और वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। अब वो अपनी कार को पूरी स्पीड से उसी तरफ दौड़ाती है। तभी उसकी कार में वार्निंग आती है कि आगे एक एक्सीडेंट हुआ है, हमें दूसरे रूट से जाना चाहिए। लेकिन वो किसी भी तरह से जल्द होटल पहुंचना चाहती है। सेंड्रा कार के सिस्टम से कहती है कि मुझे सबसे शॉर्टकट रास्ता बताओ और अब उसकी कार उसी शॉर्टकट रास्ते की तरफ बढ़ चलती है जो कि एक सुनसान रास्ता होता है। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब सेंड्रा बहुत ज्यादा टेंशन में है और वो सिगरेट जला लेती है। सिगरेट के धुएं से कार के सिस्टम को लगता है कि कार में आग लग गई है, इसलिए वो कार के इमरजेंसी मोड ऑन कर देता है। सेंड्रा उसे बताती है कि मैंने सिर्फ सिगरेट जलाई है, लेकिन सिस्टम उसकी बात को समझ नहीं पाता। इसलिए सेंड्रा कार का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और अब कार मैनुअल मोड पर चलती है। तभी सेंड्रा का बेटा खांसना शुरू कर देता है क्योंकि वो बीमार है और वह धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेंड्रा अपनी सिगरेट फेंक देती है। उसका बेटा लगातार रो रहा होता है, इसलिए फोन को अपने बेटे को दे देती है। तभी अचानक सेंड्रा की कार किसी चीज से टकरा जाती है। टक्कर किसी जानवर से होती है और कार रुक जाती है, लेकिन कार को कुछ भी नुकसान नहीं होता। इसलिए वो नीचे उतर कर देखना चाहती है कि नीचे क्या है। वो गाड़ी से बाहर उतरती है और देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे हिरन है। वहीं गाड़ी के अंदर उसका जो 2 साल का बेटा है जिसके पास उसका मोबाइल है, वो मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को खोल देता है और गलती से वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है और अब वॉल्ट मोड ऑन करते ही गाड़ी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब कार में ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है, यानी कि ये पूरी गाड़ी बंकर में बदल चुकी है। सेंड्रा को समझ नहीं आता कि दरवाजे को कैसे खोले। उसके बेटे ने अभी भी इस एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। वो उसे इशारों में समझाती है कि वोल्ट मोड को ऑफ कर दे, लेकिन उसका बेटा अभी सिर्फ 2 साल का है। वो उन बातों को समझ नहीं सकता और तभी उसके बेटे के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और अब वो मोबाइल नहीं उठा सकता क्योंकि उसे सीट बेल्ट लगा रखा है।
2 साल के बच्चे को पता नहीं होता कि सीट बेल्ट कैसे खोला जाता है। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो पत्थर से कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये कार दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सेफ कार है, इसलिए इसके शीशे को तोड़ा नहीं जा सकता। सेंड्रा पूरी तरह से परेशान हो जाती है। पावर हाउस देखा था। सेंड्रा वहां जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सेंड्रा को वहां पर एक फोन दिखाई देता है, लेकिन वो भी खराब होता है। सेंड्रा एक बार फिर से कार की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई जानवर है। वो भागते हुए कार की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन वो जानवर भी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। वो जानवर कार पर हमला करता है, जिससे कार का अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वो जानवर वहां से भाग जाता है। इसी तरह से रात कट जाती है और सुबह होती है। सेंड्रा देखती है कि जिस जगह पर वो खड़ी है उसके चारों तरफ सुनसान डेजर्ट है और उसे आसपास में कोई मदद नहीं मिल सकती। तभी उसे याद आता है कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था। वहां उसे कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन अब धूप बहुत ज्यादा है और उसका 2 साल का बेटा जो गाड़ी के अंदर है, उसने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। सेंड्रा को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए वो अपनी जैकेट निकाल कर ऊपर सनरूफ पर रख देती है ताकि उसके बेटे को थोड़ी छांव मिल सके, क्योंकि वहीं की धूप से उसे गर्मी लग रही होती है। और अब सेंड्रा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती है। कई घंटे तक चलने के बाद भी उसे कहीं एयरपोर्ट का नामो निशान नहीं दिखता। वो बहुत ज्यादा थक चुकी है और प्यासी भी है, लेकिन सेंड्रा की किस्मत से उसे एक नदी मिल जाती है जहां से वो पानी पीती है। इसके बाद एक बार फिर से वो आगे बढ़ती है और जल्दी वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। अब वो देखती है कि ये एयरपोर्ट एक वीरान एयरपोर्ट है, जहां पर कुछ टूटे फूटे प्लेन के अलावा कुछ भी नहीं है। सेंड्रा प्लेन के अंदर जाती है और प्लेन के रेडियो से संपर्क करना चाहती है, लेकिन वो रेडियो काम नहीं कर रहा होता है। यहाँ उसे एक बोतल मिलती है। वो बोतल लेकर नीचे उतर जाती है और वो प्लेन के टायर भी जला देती है ताकि धुआं देखकर कोई उस तक पहुंच सके। और अब सेंड्रा बोतल लेकर नदी तक पहुंच जाती है, जहां से वो पीने के लिए पानी भरती है। और जब वो गाड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी जैकेट नीचे पड़ी है। ये देखकर वो डर जाती है। वो भागकर अपनी गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि उसका बेटा गर्मी की वजह से बेहोश है, इसलिए जो पानी वो अपने साथ लाई थी वो गाड़ी के ऊपर डाल देती है ताकि कार कुछ ठंडी हो सके। हालांकि गाड़ी का फैन चल रहा होता है, लेकिन एसी बंद होता है, इसलिए उसके बेटे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। और अब सेंड्रा के मन में एक आइडिया आता है। वो कार के फ्रंट में जहां से हवा अंदर जा रही थी वहां पर वो धुआं करती है ताकि धुआं अंदर जाए और सिस्टम कार के दरवाजे खोल दे। लेकिन होता इसका उल्टा है। जब धुआं अंदर जाता है तो गाड़ी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो वेंटिलेशन को बंद कर देता है और उसमें से हवा भी जाना बंद हो जाती है। सेंड्रा अब बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी है, इसलिए वो कार के ऊपर हमला करती है, लेकिन इसका उस कार पर कोई असर नहीं पड़ता। यह कार बहुत मजबूत है, इसे किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। सेंड्रा पूरी तरह मायूस हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। सेंड्रा अपने हस्बैंड के साथ इसी जगह पर आती है, क्योंकि उसका बेटा इस दुनिया में अब नहीं रहा। उसका हस्बैंड कहता है कि तुमने हमारे बेटे को मारा है, तुमने उसे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था। और तभी अचानक सेंड्रा की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये उसका सपना था। सेंड्रा गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि उसका बेटा पूरी तरह से खामोश है। वो समझ जाती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो कहती है कि तुम जन्नत में जाओगे, लेकिन मैं जहन्नम में जाऊंगी। तभी सेंड्रा देखती है कि उसके बेटे की उंगलियां हिल रही है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी यहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करता है। सेंड्रा उससे बचने के लिए गाड़ी के छत पर चले जाती है, पर छत बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसलिए वो गाड़ी के नीचे आ जाती है, जहाँ पर भेड़िया उसके ऊपर हमला करता है। और अब वो समझ जाती है कि उसकी गाड़ी के नीचे जो हिरन फंसा हुआ है, भेड़िया उसके लिए आया है, इसलिए वो उसे निकाल देती है। हिरन के निकलने के बाद गाड़ी पीछे की ओर लुढ़कना शुरू हो जाती है, लेकिन सेंड्रा गाड़ी को एक पत्थर से रोक लेती है, क्योंकि पीछे खाई है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दे, ताकि गाड़ी के सिस्टम को यकीन हो जाए कि एक्सीडेंट हुआ है, और वह एक्सीडेंट समझकर गाड़ी के दरवाजे को खोल देगा। उसने कंपनी से इस बारे में सुना था। उसे इस बात का भी यकीन होता है कि गाड़ी बहुत मजबूत है। गाड़ी को ऊपर से फेंकने के बाद भी उसके बेटे को कुछ नहीं होगा, और वो ऐसा ही करती है।
वो गाड़ी को ऊपर से नीचे खाई में धकेल देती है। और अब जब गाड़ी हवा में होती है तो गाड़ी के एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि गाड़ी हवा में है और इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए वो अपने मोशन सेंसर को एक्टिव कर देता है, जिस वजह से गाड़ी अपने आप ही बैलेंस होना शुरू हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ धूल होती है। ये देखकर सैंड्रा बहुत डर जाती है और भागते हुए नीचे आती है। वो देखती है कि गाड़ी बहुत ही सही तरीके से नीचे लैंड हुई है। गाड़ी को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक्सीडेंट होने पर गाड़ी के दरवाजे अपने आप ही अनलॉक हो जाएंगे। वो अपने बेटे को गाड़ी से बाहर निकालकर उसके कपड़े उतार देती है ताकि उसे ठंडक महसूस हो, लेकिन अभी भी उसके बेटे की जान खतरे में है। वो पूरे के पूरे सिस्टम को रिबूट करती है और अब एक बार फिर से रिबूट होने के बाद कार चलने के लिए तैयार है। सैंड्रा अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को ऑफ रोड मोड पर लगा देती है, जिसके बाद गाड़ी के टायर उठ जाते हैं। उसके सामने कुछ चट्टान है, लेकिन सैंड्रा को पता है कि ये गाड़ी दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी है जो हर तरह के रोड पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर चल सकती है। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू करती है। गाड़ी इस चट्टान पर आसानी से चढ़ जाती है और जल्दी ही रोड पर आ जाती है। उसके बाद सैंड्रा अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है, जहाँ पर कुछ ही देर बाद उसका बेटा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और इस तरह से सैंड्रा अपने बेटे की जान बचा लेती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। सैंड्रा को ये भी पता है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। अब उसे तय करना है कि उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना है या नहीं। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।